₹50 यूनिट बिजली का बिल भर रहे हैं, लेकिन बिजली आ भी नहीं रही। बिल भी भरो, बिजली भी ना आए। अच्छा, बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, तमाम लोग परेशान है। बिजली ना होने से जाहिर बात है कारोबार भी ठप हो रहे हैं लोगों के। लेकिन हुक्मरान कभी लंदन कभी दुबई बैठकर इलेक्शन जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। मेरा मानना है कि हमने माजी की गलतियों से शायद कुछ नहीं सीखा और आइंदा भी मईशत वैसे ही चलेगी जैसे चलती आ रही है। मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा मैं ही है। आज तक इससे फरार करता रहा हूँ इस आइडिया से, लेकिन उनमें कैपेसिटी है बहुत एब्जॉर्ब करने की कि ठीक है यार, आप अपना तरीका कर लें। हमें भी बिल्कुल अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। जो बहुत हमारे मुश्किल है सर, हमारा जो माइंडसेट बन चुका है, हम सुधरने वाले लगते नहीं है वैसे। पाकिस्तान को ले बैठेंगे ये, आई टेल यू। आईएमएफ की सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, अब तो बल्कि 1 दिन रह गया। और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट क्या होता है कि अब हम इस पे पहुंच गए, ये क्या है? कि इनके पास कोई चॉइस नहीं है, ये आईएमएफ के पास ही जाएंगे। और उसके बाद जब इन्होंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले ये बात की थी कि आईएमएफ चाहता है कि हम डिफॉल्ट में चले जाएं, तो मैं उस वक्त लंदन में था, मैंने वहाँ से भी इनको ये बयान दिया था कि इनको चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं दें। सो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान का जो हालात है बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तानी मीडिया पूरा बौखलाया हुआ है आईएमएफ को लेकर, क्योंकि अभी तक आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया है। पाकिस्तान नाक रगड़ के रह गया आईएमएफ के सामने, लेकिन अभी तक आईएमएफ एक पैसा तक पाकिस्तान को नहीं दिया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि इस वक्त क्या हालात है पाकिस्तान का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुख्तसर स्टैंड बाई मुआहिदे का इम्कान। अब मैंने कहा ये मुख्तसर स्टैंड बाई मुआहिदा क्या है भाई, कोई नई टर्म आ गई है? तो उसमें हुआ ये है कि 2 दिन के बाद, बल्कि अब तो 1 दिन के बाद, क्योंकि जून तक था ना, ये ख़त्म हो रहा है हमारा उनके साथ जो भी हमारा एग्रीमेंट होना था, ये यानी हमारी ये ड्यूरेशन ख़त्म हो रही है। तो उसमें ये कहा गया कि वजारत ख़जाना फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 9th रिव्यू अगर मुकम्मल ना हुआ तो आईएमएफ से मुख्तसर मुद्दत का स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया जा सकता है। अब ज़ाहिर है आप मुँह उठा के ये नहीं कह सकते हम कि भाई ये तो टाइम ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं हो सकता। भाई बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। हमने कहा हम स्टैंड बाई एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसमें यह हुआ है कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब दे सकता है। और पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के कर्ज प्रोग्राम की जो मुद्दत है वो 2 दिन रह गए उसको ख़त्म होने में, यानी कि कल ख़त्म हो रही है ना वो, ठीक है, आखिरी दिन है, जून के लास्ट है, वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आईएमएफ को ये रिकमेंड किया है कि बोर्ड इजलास ना हो सका अगर, यानी कोशिशें कर रहे हैं वो, कोई 6 मरतबा शहबाज शरीफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मीटिंग की एमडी आईएमएफ से, वो तो उनका खेड़ा नहीं छोड़े, यानी कि ब्रेकफास्ट भी उनके साथ किया, फिर उसके बाद लंच भी और डिनर भी। मुझे लगता है कि सारा ही जो है वो उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक रह रहे हैं और पूरी कोशिश की, गोडे गिट्टे पकड़ लिए जो भी हो सकता था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और उसमें फिर अगर ना हुआ ये जो बात की गई है, तो फिर उनको ये कहा जाए कि फिर ऐसा है कि स्टैंड बाई आप एग्रीमेंट कर लें और उसमें ये करें कि इसमें 6 मंथ की एक्सटेंशन दे दी जाए अगर बोर्ड इजलास ना हो सका। और इसमें जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है उसमें कोई $3.5 अरब जो है उसको बढ़ा दिया जाए। और इस तरीके से जो है हमने ये भी उनको बताया कि जो कंट्रीज से आप कह रहे थे हमने उनसे पैसे ले लिए हैं, जिसमें कोई मज़ीद $1 अरब सऊदी अरेबिया से और फिर मज़ीद $2 अरब सऊदी अरेबिया से और यूएई से 1 ले लिए हैं। तो देखें जी, ये है सारी कहानी। अब ये सिचुएशन है हमारे साथ। अब देखें क्या होता है। नाक रगड़वाल ये सब, मुझे हैरानी है कि देखें हम ये कह रहे हैं कि 1 दिन रह गया, उनको नहीं पता 1 दिन रह गया। पूछना चाह रही थी कि सर 76 ईयर्स हो गए, पाकिस्तान आखिर अपनी इकोनॉमी को संभाल क्यों नहीं सका? कौन जिम्मेदार है? क्या स्टैब्लिशमेंट और फौज की गलती है? क्या पॉलिटिशियंस ऐसे थे? क्योंकि कब से मैंने तो जब से होश संभाला है यही देखा है कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हम कटोरा जो है ना वो कशकोल हम तोड़ देंगे, और उसके बाद नया कशकोल लेके निकल पड़ते थे। कभी भी मैंने अपने होश हवास में ये नहीं देखा कि पाकिस्तान कहीं पैसे नहीं मांग रहा हो। और इमरान खान का भी कोई ऐसा बयान था कि पता नहीं मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मुझे आईएमएफ के पास जाना पड़े। अब ये सारे कलाबाजियां खाते हैं आईएमएफ के आगे और किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। तो हमारे पॉलिटिशियंस का लेवल भी इंतहाई सतही किस्म का है। इनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कोई विजन नहीं है। रियासत मदीना का आइडिया लेके लोगों को चुप करा देते हैं
और उसके बाद आप रियासत मदीना बना दें यार, लेट्स सी कि आप क्या कमाल करते हैं, वो भी नहीं बना सके हैं। और लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है पाकिस्तान में। यहाँ पे भी देखो करप्शन होगी और बिजनेस शायद चलती इस तरह है, लेकिन सारा पैसा इंडिया में रहता है और इन्वेस्टमेंट होती है। कल इत्तफाकन जब हम जा रहे थे ना शाम का खाना खाने एक रेस्टोरेंट में, तो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी क्लोथ्स में कोई मिला, हाथ उत मिलाए, तो बाद में उन्होंने कहा डू यू नो हु इज, मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा कि ये इंडोनेशिया के पास इनको ही ओन्स एन आइलैंड, और उस आइलैंड से आयरन और ये वो करते हैं, माइंस हैं जहाँ से ये लाते हैं और सारी दुनिया को देते हैं। बट ही लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ, शायद पाँव में जूतियाँ भी चप्पल टाइप ही थी, और सो इनमें वो दिखावा नहीं है। बट हर बंदा जो मुझे मिल रहा है वो आईटी का एक्सपर्ट है, कोई कुछ है और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। सो इंडिया इज गोइंग अप 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 इन अ बिग वे। इनकी सियासत पे मैं बात नहीं करता क्योंकि ये उनका इंटरनल है, आई एम जस्ट अ गेस्ट। वो उन्होंने आखिरी 2 दिन और 1 दिन क्यों रखा हुआ है, ये कभी सोचा है आपने? आपको लगता है कि वो ये ऐसा करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे? आप स्टैंड बाई एग्रीमेंट भी क्या वो कर लेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने एग्रीमेंट करना होता तो वो भी तो, उनको भी तो पता है कि आखिरी 2 दिन रह गए हैं। लेकिन अगर वो नहीं करे तो इसका मतलब है उन्होंने नहीं करना। देखें क्या होता है। होपफुली ज़ाहिर है कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन इस पे मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि ये जियो पॉलिटिक्स है, तो क्या ये कोई जियो पॉलिटिक्स चल रही है? उनको किसी ने ऑर्डर दिया है, उनको कहा गया है नहीं करना, वो नहीं करना चाहते, वो ऐसे ही बस लटकाए रखना चाहते हैं और आखिरी दिन वो कहेंगे कि बस ऐ हो गया थे, वो हो गया थे, ऐसी थे, नहीं कर सके तो उन कर लो जो करना है, तो असी की करना, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हाथ जोड़ के उनसे कहेंगे आप बताएं फटाफट अगला कर दें, ये नहीं कर सके तो। ऐसे ही हैं हालात कि जहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल स्टेट, और वो भी ऐसी आइडियोलॉजिकल स्टेट जो 7वीं सदी की वैल्यूज को 21 सदी में लाना चाहती है, इससे ज्यादा फरार हकीकत से और कोई नहीं है। तो ये जुल्म है पाकिस्तान के अवाम के साथ। और यहाँ पे तो मैंने देखा यार, आज 3 लोग आए हुए थे आईटी के, उनमें से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। भाई पीपल आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ थिंग्स in which India is involved at all levels। और वो कहते हैं यार we are ready to help पाकिस्तानी people जिनका बुरा हाल है, आपकी हुकूमत तो तैयार हो, हम आपको आउटसोर्स कर देते हैं, आप वहाँ से कमाई करें, घरों को चलाएं। तो ये है कि एजुकेशनल सिस्टम जो पाकिस्तान का है वो इट इज़ द एनिमी ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट एंड इट डिफाइज रीजन एंड एविडेंस। तो वो कोई एजुकेशन नहीं है, वो है इंडोक्ट्रिनेशन इनटू बिलीविंग इनटू समथिंग कॉल्ड व्हाटएवर, जो ये इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ है। इस पे कई किताबें पाकिस्तानियों ने लिख चुकी हुई हैं, आपसे है जिक्र हुआ है कि और बाद में रुबीना सहगल, डॉक्टर नैयर, अहमद सलीम, ये चंद किताबें तो मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं। और आप जैसे लोग भी तो हर बात रोज करके हकीकत ला रहे हैं ना, आप किताब लेकिन इल्म तो लाते हैं लोगों के पास। हाँ, आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।